तो हिंदी का सिलेबस, हिंदी के सिलेबस में आपकी क्या क्या कटौती की गई है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं इस बार, और क्या क्या दोस्तों आपको यहाँ पर नई चीज़ें भी पढ़नी है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपकी क्लास 10th की हिंदी है उसमें नई नई चीज़ें कौन सी इंक्लूड हैं और क्या क्या निकाली गई हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के यहाँ पर अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का सिलेबस जानना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 एंड 21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में यहाँ पर सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस आपका गद्य से क्या हटा है, पद्य से आपका क्या हटा है, उसके बाद संस्कृत वाले पोर्शन से क्या हटा है, व्याकरण वाले पोर्शन से आपका क्या हटा है, तो सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गद्य हेतु, गद्य में आपका क्या क्या हटा है, क्या लिखूं, जो आपका चैप्टर है ये यहाँ आपका हटा दिया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना वहाँ पर क्वेश्चन डालिए, उसी वीडियो उस तरह का आपको वीडियो फिर से एक और मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखूं, जिसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ से गद्य से हटा दिया गया है, क्या लिखूं। और उसके बाद यहाँ पर ईर्षा तू न गई मेरे मन से, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, ये भी यहाँ पर आपका इस बार गद्य से हटा दिया गया है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में। अब यहाँ पर आगे है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, तो जो जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है तो इसको भी यहाँ पर गद्य से हटा दिया गया है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो ये हो गए गद्य के 3 चैप्टर जो अब आपके हटा दिए गए हैं। बाकी के बचे हुए चैप्टर भी आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पर आगे आता है काव्य में आपके कौन कौन से हटाए गए हैं। तो काव्य में आपका काफ़ी यहाँ पर चेंजमेंट किया गया है। तो पहले यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो यहाँ पर चंद्रलोक में प्रथम बार, तो यहाँ पर देखिए एक सुमित्रानंदन द्वारा चीटी है और एक उसी में यहाँ पर चंद्रलोक में प्रथम बार, तो दो यहाँ पर आपके एक ही उसमें दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला चंद्रलोक में प्रथम बार वाला है ये यहाँ पर आपका इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है और आगे क्या रखा गया है वो अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर महादेवी वर्मा के द्वारा भी यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई थी, एक वर्षा सुंदरी के प्रति और एक और था। तो जो आपका वर्षा सुंदरी के प्रति है ये वाला यहाँ पर इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। जो मैं ये चैप्टर बता रहा हूँ ये आपके हटाए गए हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार, उसके बाद वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो जवानी वाला है यहाँ पर ये वाला भी इस बार के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से हटा दिया गया है यूपी बोर्ड में, तो ये वाला भी हट गया है। फिर उसके बाद केदारनाथ सिंह के द्वारा जो नदी चैप्टर दिया गया था ये भी यहाँ पर आपका इस बार के क्लास 10th के यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में हटा दिया गया है। आगे यहाँ पर अशोक वाजपेयी के द्वारा भी एक चैप्टर यहाँ पर दिया गया था युवा जंगल, तो इसको भी यहाँ से क्या किया गया, हटा दिया गया इस बार के बोर्ड एग्जाम से। सिलेबस जो 30% कम किया गया है तो उसमें ये चैप्टर भी आपका आता है। तो ये हो गए काव्य के और ऊपर मैंने आपको गद्य के बताए थे। अभी आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। अब आगे देख लेते हैं संस्कृत में आपका क्या क्या हटाया गया है। तो केन किम वर्धते, तो ये वाला जो चैप्टर है आपका हटा दिया गया है, केन किम वर्धते है। आगे यहाँ पर अन्योक्ति विलासा जो चैप्टर है, अन्योक्ति विलासा, तो ये वाला चैप्टर भी आपका संस्कृत से हटा दिया गया है। तो 2 चैप्टर आपके ये हटाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर बात आती है संस्कृत मतलब कि हिंदी व्याकरण में आपका, और संस्कृत जो आपकी दी थी उसमें क्या क्या हटाया गया है। तो समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास आपके हटाए गए हैं। समास से आपका कर्मधारय हटाया गया है, बहुब्रीहि हटा दिया गया। अब आपको द्विगु, द्वंद्व और जो आपका एक और है वो आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर संधि में जो आपकी यहाँ पर वृद्धि संधि है वह यहाँ पर आपकी हटा दी गई है। अब यहाँ पर वृद्धि संधि आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़नी है। यदि आपको कहीं पर भी पढ़ाई जा रही है तो उनको भी बता देना है कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम में जो आपका ये सिलेबस आया है उसमें वृद्धि संधि अब नहीं है, तो वहाँ पर आपको वृद्धि संधि नहीं पढ़नी। फिर यहाँ पर सर्वनाम में जो आपका ये तद और युष्मद वाले आते थे इनको भी यहाँ पर हटा दिया गया है, जो आपके धातु रूप टाइप के होते थे तो इनको भी इस बार के बोर्ड एग्जाम से तद और युष्मद को हटा दिया गया। यदि आपको कहीं पढ़ाया जा रहा तो उनको बता दीजिए इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये नहीं रखा गया है। अब आगे फिर धातु रूप में आपका द्रस और जो पच थे तो इनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। इनमें भी आपके ये वाले जो 2 चीज़ें हैं ये आपकी हटा दी गई हैं। तो ये तो दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया ओवरऑल ये क्या था जो आपका 30% सिलेबस आपका कट हुआ है।
जो आपके बोर्ड एग्जाम से 30% सिलेबस कट हुआ है, तो ये वो चीज़ें हो गई। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कैसा आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है और कैसे एग्ज़ाम पैटर्न आएगा और कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये आपका बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल इसी तरह आता है। यहाँ पर आगे देखिए ये नंबर भी लिखे हुए हैं। 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 30 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी वाला यहाँ पर अलग और प्रैक्टिकल वाला अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए वहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से आप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। फिर 1 का जो ख है इसमें क्या आता है आपका हिंदी पद्य का विकास, इसमें आपका रीतिकाल और आधुनिक काल से पूछा जाता है। ये भी आपका 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका रीतिकाल है इसकी यहाँ पर 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो आपका आधुनिक काल है इसकी 2 यहाँ पर विशेषताओं या प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह आपके 5 नंबर का आता है। फिर यहाँ पर आगे है जो 6 नंबर का आता है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से। तो यहाँ पर आपके जो बाकी के बचे हुए चैप्टर हैं आपके गद्य में, उनसे आपका एक आपका क्या आता है पैसेज आता है। यहाँ पर आपका एक गद्य उठा लेते हैं, उसमें आपको आंसर और उसका संदर्भ प्रसंग वगैरह लिखना होता है, तो वो यहाँ से होता है। तो ये आपका टोटल 6 नंबर का आता है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर में जैसा अभी गद्य से था अब वही चीज़ यहाँ पर पद्य में होती है। तो यहाँ से भी आपका 6 नंबर का आता है। आपको संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है और यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। तो वो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे और जब एग्ज़ाम करीब आते जाएंगे तो आपको इस चैनल पर भी बताया जाएगा और आपको अपने स्कूल में भी बताया जाएगा वो चीज़ें। फिर अब देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो आता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर संस्कृत गद्यांश आता है एक आपका, उसमें गद्यांश भी आएगा और पद्यांश भी आएगा, जिसका आपको अर्थ आ रहा हो वो आपको लिखना होता है। 4 नंबर का आपका इसमें होता है। फिर यहाँ पर 5वें में क्या होता है, निर्धारित जो आपके पाठ किए गए जो आपके कट कर दिए गए उनको हटा के जो बाकी के बचे हुए हैं वो अभी आपको नीचे बताऊंगा। तो उनमें आपको लेखक और कवियों के जीवन परिचय लिखने होते हैं। 3-3 नंबर के आते हैं, एक आपका गद्य से आता है, एक आपको पद्य से लिखना होता है। 4 दिए होंगे, 4 में 1 करना होता है, उसमें भी 4 दिए होते हैं, 4 में 1 करना होता है। तो वहाँ पर आपका ये 3-3 नंबर के होते हैं। तो ये हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक श्लोक आता है आपके एग्जाम में जो 2 नंबर का आता है। श्लोक ऐसा होना चाहिए जो आपके उस पेपर में ना दिया गया हो, तो वो होता है। फिर यहाँ पर आगे संस्कृत के यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए चैप्टर हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाले आपके कट गए हैं, जो आपके बचे हुए अभी आपको आगे बताऊंगा, तो उनसे आपके 2 प्रश्न आते हैं। तो 2 आपको वहाँ पर करने होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। तो ये 6 का दूसरा इस तरह आपका आता है एग्जाम में। फिर देखिए 7वें नंबर में आपसे क्या आता है, काव्य सौंदर्य के तत्व। यहाँ पर मतलब कि आपका रस आता है, हास्य रस और करुण रस, अथवा इनमें कोई भी एक की परिभाषा लिखनी होती है, उदाहरण भी देना होता है। या तो वहाँ पर आपको उदाहरण दिया होगा, उसमें बताना होगा कि हास्य रस है या करुण रस है, या फिर वहाँ पर आपको हास्य रस अथवा करुण रस की किसी एक की परिभाषा लिखनी होती है। तो ये आपका 2 नंबर का। फिर अलंकार इसी तरह आता है, कौन सा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो ये भी आपका 2 नंबर का आता है। फिर यहाँ पर आपको छंद लिखना होता है, रोला या सोरठा, उदाहरण सहित आपको लिखना होता है, ये भी आपका 2 नंबर का होता है। इस तरह आपके 3 क्वेश्चन आपके टोटल 6 नंबर के हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आगे है हिंदी व्याकरण में आपका क्या क्या आता है। फिर 8वां नंबर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ये टोटल आपका 11 नंबर का होता है। इसमें क्या क्या होता है, उपसर्ग होता है, ये आपके आगे उस उपसर्ग लिखे हुए हैं इन शब्दों की। जैसे आ है तो अनिल हो गया, जैसे मेरा नाम हो गया। आ से और भी अमन हो गया, जो भी आपको लेना हो। फिर अन से हो गया, तो इस तरह आपने उपसर्ग लिखने होते हैं, आपको यहाँ पर 2-2 लिखने होते हैं एग्जाम में। प्रत्यय होता है आई तो, जैसे पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, और ता का लिखता पढ़ता, इस तरह यहाँ पर आपको प्रत्यय लिखने होते हैं। समास में आपका अब द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है, सिर्फ आपको द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है। आपका जो बहुब्रीहि है और कर्मधारय है उनको यहाँ पर क्या किया गया है, हटा दिया गया है। फिर तद्भव या तत्सम तद्भव आपको पढ़ने हैं और पर्यायवाची यहाँ पर आपको पढ़नी है। तो ये आपका 8वें नंबर का आता है। 11 नंबर का आपका पूरा ये आता है। फिर यहाँ पर आपको कुछ संस्कृत के यहाँ पर टेंस दिए होते हैं, अनुवाद दिए होते हैं, उनको संस्कृत में बनाना होता है। हिंदी में दिए होंगे, उनको संस्कृत में करना होता है। तो 8 नंबर का आपका ये जो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है ये आपका 8 नंबर का आता है। इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें आपका क्या होगा, संधि होंगी। संधि में कौन कौन सी, सिर्फ आपको यण संधि पढ़नी है। आपकी जो यहाँ पर अभी एक मैंने ऊपर बताई थी शायद दीर्घ दिगु कोई एक संधि थी शायद, ये कोई वृद्धि संधि थी। तो वृद्धि संधि आपकी हटा दी गई है, अब सिर्फ आपको यण संधि पढ़नी है। इसमें क्या क्या है, परिभाषा, उदाहरण और पहचान ही पढ़नी है।
फिर यहाँ पर शब्द रूप में सभी विभक्तियों एवं वचन आपके यहाँ पर देखिए लिखे हैं, और यहाँ पर संज्ञा लिखी है, फल है, मति है, मधु है, नदी है, तो इन्हीं की आपको यहाँ पर शब्द रूप पढ़ने हैं। फिर धातु रूप की बात आती है, तो धातु रूप में देखिए अभी ऊपर मैंने आपको 2 बताए थे वो हटा दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर सिर्फ पट और हस का पढ़ना है और बाकी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर संस्कृत के अनुवाद जो मैंने भी आपको ऊपर बताए थे वो यहाँ पर आपको लिखने होते हैं, तो यहाँ से आपको संस्कृत का अनुवाद होता है। फिर यहाँ पर आपके कुछ क्या होते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर निबंध लिखने होते हैं। निबंध यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से हैं देखिए, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियम पर आपका एक निबंध आता है, 6 नंबर पे लिखना होता है, और इन्हीं टॉपिक्स पर पढ़ना है, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना जाके। फिर देखिए आगे यहाँ पर खंड काव्य आता है, वहाँ पर आपका ज्योति जवाहर आता है, और भी कई आते हैं जो आपके एरिया वाइज होता है, एरिया में आपको जो चलता है वो आपको लिखना होता है, वो आपके स्कूल में बताया जाएगा कौन सा होता है। और जो आपके बाकी के 30 नंबर ये आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 नंबर ऊपर 30 नंबर, ये टोटल आपका 100 नंबर हो गया। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं जो गद्य में आपके रखे गए हैं। मित्रता जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, ममता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया, अजंता भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। तो ये आपके 4 चैप्टर रखे गए हैं गद्य में। फिर यहाँ पर पद्य में देखिए क्या क्या रखा गया है, सूरदास के द्वारा जो लिखा गया है यहाँ पर रचित है पद, उसके बाद तुलसीदास के द्वारा जो यहाँ पर रचित है धनुष भंग और वन पथ पर, फिर अस्कान के द्वारा जो रचित है यहाँ पर सवैये और कवित्त, फिर बिहारी लाल के द्वारा जो रचित है भक्ति नीति, और उसके बाद यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा जो रचित है स्वदेश प्रेम, फिर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, एक आपका जवानी हटा दिया गया है, भारत माता का मंदिर ये है, ये वाला आपका बच्चा है। महादेवी वर्मा भी आपके 2 थे, हिमालय से आपका रखा गया, और जो आपका वर्षा सुंदरी के प्रति था उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। और सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं तो चीटी रखा गया है, जो यहाँ पर आपका एक कोई था चंद्रलोक में प्रथम बार, तो उसको यहाँ से हटा दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी में यहाँ पर क्या है, पुष्प की अभिलाषा रखी गई है। आगे यहाँ पर देखते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान में आपका झांसी की रानी की समाधि पर ये वाला रखा गया है। अशोक वाजपेयी का जो भाषा एकमात्र अनंत, इसको रखा गया है। और श्याम नारायण पांडे जो हल्दी घाटी है, इसको रखा गया है। और जो बाकी के जितने भी हैं उनको आपको हटा दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, और अपने यहाँ पर कॉपी पर नोट करके दीवार पर उसको यहाँ पर चिपका लीजिए, तो आपको याद बना रहेगा। अब देखिए संस्कृत में आपके कौन कौन से चैप्टर रखे गए उनको भी बता देता हूँ। तो वाराणसी, देशभक्ता, चंद्रशेखरा, और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ये वाला चैप्टर है क्या लिखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका छंदयोग प्रश्निषद षष्ठोध्याय, तो ये वाला चैप्टर रखा गया है। भारतीय संस्कृति रखा गया है। वीरा वीरेण पूजते, और यहाँ पर उसके बाद आरुणि श्वेत केतु संवदा ये रखा गया। और यहाँ पर जो लास्ट है यहाँ पर आपका जीवन सूत्रांत, तो ये वाले इतने चैप्टर आपके संस्कृत में रखे गए हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर आपका ये आपके ज्योति जवाहर वाले खंड काव्य दिए हैं। जैसा कि यहाँ पर इधर जो मेरे एग्जाम में होता है तो मुझे कौन सा लिखना होता है, ज्योति जवाहर वाला लिखना होता है। तो आपके यहाँ पर एरिया वाइज होता है, जो आपको लिखना होता होगा वो आपके एग्जाम में आपके स्कूल में बता दिया जाएगा, वही आपको यहाँ पर लर्न करना होता है। तो इस तरह दोस्तों ये टोटल था पूरा हिंदी का। यहाँ पर क्या था, हिंदी का सिलेबस क्या हटाया गया है, क्या इंक्लूड किया गया है, और क्या आपका पेपर पैटर्न होता है। तो सब कुछ मैंने इस 10 मिनट के वीडियो में आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको छोटा सा एक काम करना है, जो वीडियो को लाइक करना है और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना है जो लोग इसकी जिनको ज़रूरत थी। और यहाँ पर इस सिलेबस को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, उसके बाद उस पन्ने को फाड़ के यहाँ पर अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। तो बस फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।